दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीदरलैंड को कुचलकर अफगानिस्तान ने न केवल सेमीफाइनल में जगह बनाई है बल्कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान ने इतिहास रचते हुए पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किया है क्वालिफाई, उनकी जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल में इस कदर भूचाल आया कि पाकिस्तान से लेकर न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने ही टूट गए हैं, कैसे उन्होंने किया इतना बड़ा चमत्कार, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया के अलावा अब कौन सी टीम 3 है जो सेमीफाइनल में बनाएंगी अपनी जगह, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड कप के इस रोमांचक सफर में अब तक एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले गए हैं। सेमीफाइनल की दौड़ अब सबसे रोमांचक और मुश्किल हो चुकी है। जहां टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी, तो अभी भी बाकी बचे हुए 3 स्थानों के लिए 5 टीमों के लिए तगड़ी जंग हमें देखने को मिल रही है। जहां कई टीमें खुद अपनी किस्मत लिख रही हैं, वहीं कई टीमों की किस्मत अब दूसरी टीमों पर निर्भर है। लेकिन सलाम है अफगानिस्तान को, कुछ समय पहले क्रिकेट खेलने वाली इस टीम ने 2023 के सेमीफाइनल में अब तक 90% क्वालिफाई कर हर किसी को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसमें नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। नीदरलैंड अफगानिस्तान को कड़ी टक्कर देना चाहती थी, लेकिन जो काम बड़ी बड़ी टीमों से नहीं हुआ वह नई नवेली टीम कहां से कर पाती, और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। अफगानी फिरकी ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया जो देखते ही देखते नीदरलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालांकि एंगल ब्रिचट के 58 और मैक्स दाऊद के 42 रनों की बदौलत किसी तरीके से नीदरलैंड 179 रनों तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन इतने छोटे से स्कोर को डिफेंड करना उनके बस की बात नहीं थी। अफगानी बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए आसानी से इस लक्ष्य को हासिल किया और पाकिस्तान तक को पीछे छोड़ते हुए अब तक उन्होंने सेमीफाइनल में बड़ी आसानी से लगभग जगह बना ली है। जी हां, आपको बता दें इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान के 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ 8 अंक हो गए, जबकि पाकिस्तान के अभी 7 मैचों में केवल 6 अंक है। यानी कि अंक तालिका में अफगानिस्तान की टीम 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है और वह आसानी से सेमीफाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि तीसरे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया और चौथे पायदान पर मौजूद न्यूजीलैंड के भी 8-8 अंक है। यानी कि इन 2 दिग्गज टीमों की अफगानिस्तान ने बराबरी कर ली है। हालांकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन वह इसमें सुधार कर सेमीफाइनल की रेस में अपना दावा ठोक चुकी है। ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बाकी बचे हुए 2 मैचों में लगातार 2 जीत चाहिए, उसके बाद भी उन्हें दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहीं अफगानिस्तान ने यदि 2 मैच जीत लिए तब तो उन्हें सेमीफाइनल से कोई बाहर ही नहीं कर सकता, और एक में जीत कर वह आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि यह विश्व कप तो अफगानिस्तान के नाम रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद खौफनाक गेंदबाजी से लंका को तहस नहस करते हुए टीम इंडिया ने बड़ी शान से फाइनल में जगह क्या बनाई। पूरी दुनिया में तो हाहाकार ही मच गया, यहाँ तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। यहाँ अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जहाँ टीम इंडिया को जमकर सराहा, तो वहीं धोनी, जयसूर्या से लेकर जयवर्धने और अख्तर ने जो कहा उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाएंगे। और तो आखिर क्या कुछ रहा है टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, अय्यर और गिल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करना उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बना गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से पथुम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समर विक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका ने 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए, पवेलियन लौट गए और उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका था। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो यह था कि स्कोर बोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इतना फुटबॉल बना दिया था कि जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। यह देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कोई खुश था तो कोई निराश था। सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या बॉलिंग हुई है, क्या बैटिंग हुई है, वाह, हर एक क्षेत्र में
भारतीय टीम ने इस कदर परेशान प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास की सबसे खतरनाक टीम है। कोहली, गिल, अय्यर, सिराज, हर किसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में 7 जीत, ये दिखाता है कि भारतीय टीम इस बार किस इंटेट से मैदान में उतरी है। आप सभी और पूरे देश को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस बार के वर्ल्ड कप में यदि किसी टीम को अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देनी हो तो वो आप आंख मूंद कर टीम इंडिया को देंगे। न केवल उनका हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, बल्कि वो मैदान पर दूसरी टीमों को बेरहमी से एक तरफा तरीके से हरा रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। मैं खुद अभी तक भारत का प्रदर्शन देखकर हैरान हूँ। एक भी ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं मिला जहां मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। सलूट है इस भारतीय टीम को। जी हां दोस्तों, अब तो पाकिस्तान भी भारत की मुरीद हो गई है, लेकिन लंका के दिग्गज सनत जयसूर्या का ही दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसी विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज है ही, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह का साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी वानखेड़े में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। यहाँ तक कि महिला जयवर्धने तो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कह दिया कि अब तक हम हारे थे, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बुरी हार है। इसने हमारे मनोबल को तोड़ दिया है और हमारे कॉन्फिडेंस को इतना हर्ट किया है कि शायद वो इतना जल्द दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगा। भारतीय टीम ने मेरी सोच से कई गुना बेहतर खेला है, न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी, जो अधिकांश मौकों पर उनकी कमजोरी साबित होती थी। उन्होंने दिखाया कि इस वर्ल्ड कप में वो कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता अब उन्हें कोई हरा पाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अंत में धोनी ने जो कहा वो तो दिल छू गया। उन्होंने कहा कि 7 मैच 7 जीत ये तो केवल शुरुआत है। टीम इंडिया ये कारवां तो अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ही रुकेगा। ऐसा मेरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, ये भारतीय टीम इस बार एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतरी है और हमारे लड़के ऐसा कर रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। बस उन्हें किसी की नजर न लगे और हमारा ये सफर वर्ल्ड कप के साथ ही समाप्त हो। तो दोस्तों, सच में हर कोई भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ, करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोरबोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसित मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए
और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है।